जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखिए ये जो भी सबसे पहले तो ट्रम्प के बारे में आपको याद होगा कि आपने बताया था कि ये भी इतना वो नहीं है स्ट्रॉन्ग, और डेफिनेटली वो चीजें उस वक्त भी बताई थी कि मुस्तकबिल में इसके दिमाग पे बातें होंगी, ये सारी चीजें उभरेंगी, और काफी अब इस पे रिपोर्टिंग भी हुई, चीजें भी उभर के सामने आई। उसके साथ साथ देखें वो अपनी तरफ से ये जो भी कर रहा है ना, आप लोगों को लग रहा है कि ये पागलपन है, लेकिन असल में हकीकी सूरत हाल ही अमेरिका की ऐसी है। आप लोगों के ज़हनों में अमेरिका का पुराना इमेज और पुराना कॉन्सेप्ट बेसिकली चल रहा है, जिस वजह से आप लोग अभी तक समझ नहीं पाए कि ट्रम्प की हरकतें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन है। बेसिकली अमेरिका की जो अपनी जाती सिचुएशन है वो ये हो चुकी है, जिसके तहत वो उसका सदर इस तरह की चीप हरकतों पे आया हुआ है, या उसको जो भी कह लें कि दो मुल्कों की जंग है, सीज फायर करा दी है, तो डेली तैयार एक गिरना बताता है तो प्रवोक करना चाहता है। इनमें से कोई एक तो प्रवोक होगा ना, जिसको जिसको लग रही होगी इसकी बात, उसको तो प्रवोक ही कर रहा है ना। इसको सूट करता है कि दो कौमों की जंग में अगर रोल प्ले कर ही दिया है तो उसको यूं अपना वो करे, डिस्प्ले करे इस तरीके से। तो ट्रम्प की जो सूरत हाल है वो बेसिकली अक्सी कर रही है अमेरिका की करंट सूरत हाल को। और एक और चीज भी ज़हन में रखिएगा, हम जब भी एस्ट्रोलॉजी में बात करते होते हैं तो हम ये कहते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली जो आपका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो आपके कंट्री का जायचा होता है और उस टाइम की दिशा उसकी और उसका जो हेड ऑफ स्टेट होता है, ये एक ही जैसे होते हैं, ये एक ही सूरत हाल होती है। तो इसलिए जो आपको ट्रम्प की सूरत हाल लग रही है, जिसमें वो पागल लग रहा है, या जिसमें वो उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन नजर आती है कभी कुछ की, ये एग्जैक्टली अमेरिकन इकोनॉमी और उसके सिस्टम की इस टाइम जो दरपेश सूरत हाल है, ये वो है। इसीलिए उसको को हंगामी तौर पे समझ नहीं आ रही किधर हाथ मारूं, किधर पाँव मारूं, किधर क्या करूं। तो ये उस बिहेव की अक्सी है। जैसा कि आप यूक्रेन जो ईयू के नेटो के मामला पे बयानात हो, या रशिया यूक्रेन मामला हो, चाइना के सैंक्शंस की बातें हो, इंडिया पाकिस्तान हो, या मिडिल ईस्ट की, अभी भी ये सीज फायर करा के आया हुआ है, उसको क्रेडिट भी लिया, स्टेज भी सजाए हैं, पूरी दुनिया में कैश कराया, डेली फलस्तीनी फिर मार रहे हैं। कोई फर्क पड़ा है? कोई फलस्तीनी किसी दिन अटैक रुका हो? कोई चक्कर नहीं। अच्छा, फिर वही हमास जिसको वो सारा मान मना के वो हो गया। अगर अब चौधरी यूं दो सालिसी करके फिर भी थ्रेट देगा तो फिर अमन तो नहीं कायम करना चाहता ना। अब जैसे हमास को कहा कि नहीं जी निशान नहीं होते तो हम फिर नामो निशान मिटा देंगे। लो, तुम तो पार्टी बन गए हो, फिर तुम सालिस तो नहीं रहे। तो अगर तुम पार्टी हो तो तुम दोबारा सालसी कैसे करोगे? तो मतलब कोई दिमागी तौर पे जो अमेरिका की इस वक्त हालत है, ये ट्रम्प उसी ही का ही आकाश है बेसिकली। और अब इन्होंने जो जाती तौर पे लग रहा है कि जो इन्होंने यूक्रेन रशिया में खेल खेला, वही रशिया इनके साथ वेनेजुएला में खेलने वाला है। वही खेल अमेरिका को दरपेश है। अब उसमें वेनेजुएलियन सदर अगर फिर गले पड़ गए इनके, और जिस तरह से पड़ गए हैं, और उन्होंने अपनी एक वो आदा भी कर लिया है कि वो विल फाइट, तो अब अमेरिका क्या करेगा? वो विल फाइट। अमेरिका को भी फाइट चाहिए, क्योंकि पब्लिक पूछती है सवाल उससे, महंगाई का, पब्लिक पूछती है अपने मामलात का, गिरती हुई इकोनॉमी का, पब्लिक अपने जॉबलेस होने का, होमलेस होने का, ये सारे सवाल पूछती है। तो अब ट्रम्प के पास उसका तो जवाब नहीं है, क्योंकि उसके पास तो हो भी नहीं सकते। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है, लेट्स बिगिन अ वॉर। अब वो वॉर में सब छुप जाता है, सवाल भी छुप जाते हैं। बल्कि अगर कोई सहाफी मिसाल के तौर पे आज वेनेजुएला पे कितने मरे, हमारे कितने मरे, अटैक की खबरें चल रही हो, तो सदर उसका प्रेजेंटेशन दे रहा हो, अगर उधर आगे किसी ने ये कह दिया ना कि ये फलानी स्टेट में जो मेयर है, या फलानी स्टेट में जो लोग हैं 100 भूख से मरे हैं, या उन्होंने खुदकुशी की है जॉब से, जॉब्स ना होने की, या कुछ भी, तो वो आपको पता है वो स्टेट के खिलाफ जो है वो साजिश कहलाएगा। समझ रहे हैं? जैसे अभी पाकिस्तान इंडिया जंग चल रही हो, तो अगर कोई कहे कि जी मैंने गजा के लिए एहतजाज करना है, या मैंने फलां के लिए पॉलिटिकली किसी के लिए एहतजाज करना है,
تو उसी वक्त एक ही बात होगी कि ये इंडियन एजेंडे पे है, क्योंकि ये पाकिस्तान में इस टाइम हम जंग से लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, और ये जो है अपनी सियासत के चक्कर में, तो ये किसी बैरूनी एजेंडे पे, तो फिर पूरे अमेरिका में कोई भी एहतजाज नहीं कर सकेगा, सिंपल इज दैट। और हर तरह, अभी पिछले दिनों भी आपने देखा पाकिस्तानी तरीके से बुलेट्स चली, रबर बुलेट्स इवन सीधी ठोकी, उठा उठा के मारा, वीडियोस बहुत वायरल हुई, और बहुत अच्छा खासा हार्ड स्टेट का एक वो दिखाया गया, और काफी दफा डिफेंस फोर्सेस पुलिस की जगह जो है बड़ी आगे नजर आई। तो ये बेसिकली समझते होते हैं कि ये पाकिस्तान पे शोर कर रहे होते हैं, पाकिस्तान में जी गोली चल गई, ये हो गया वो हो गया, 100 निकालते हैं, जबकि आपको पता है कि ये जो माइंड सेट है बेसिकली ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट जो स्ट्रेटेजिक जो इसका काउंटर टू मॉब मेंटालिटी या काउंटर टू दिस काइंड ऑफ क्राउड, उसकी हैंडलिंग है। सीसी को भी इन्होंने पढ़ाया था मिस्र में, 1500 बंदा सीधा उस वक्त ठोक दिया था, और उसके बाद सुकून कर लिया गया, अब मजे कर सीसी बैठा। तो बात यह है कि ये जो सारा माइंड सेट है ये यहीं से ही आता है, और अमेरिकन को अब फेस करना है बेसिकली। अमेरिकन जितने रूल ऑफ लॉ और ह्यूमैनिटी की बातें करते थे वो सब एक्सपोज होने वाली हैं बेसिकली। अमेरिकन को बहुत ज्यादा लगता यूं ही है कि फेस करना है ये सब कुछ, और काफी ट्रबल आ रही है, इकोनॉमिक प्रेशर्स भी बहुत माउंट कर जाएंगे, और अमेरिकन के लिए बस मेरा एक ही मशवरा है कि एक तो अपनी कम्युनिटीज में मूव करें, क्योंकि एंड पे सिर्फ जंग ही नहीं है, मजहबी कार्ड भी खेला जाएगा, जैसे ट्रंप ने भी क्रिश्चियन और वो नाइजीरिया में प्ले कर दिया। और ये भी कह सकता था कि हम जो नाइजीरियन ये दहशतगर्द है जिन्होंने इतने नाइजीरियंस को मारा उसको कंडेम करते हैं, हम फोर्स भेजेंगे, लेकिन माई क्रिश्चियन और ये वो कह के उसने एक साइड मारी है, और जो इसका इंडिया दे रही है कि वो अब हर तरह का पत्ता खेलने को तैयार है जो कि अपनी आवाम को या लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ धोखे के तौर पे हो। कभी ये हुआ था कि वो पाकिस्तान इंडिया के मैटर में कोई सदर इतना बोले, इतना अमेरिकन सदर स्टेटमेंट से हर जगह खड़े होकर इन्हीं का नाम ले, हमारे फील्ड मार्शल का। आपको लग रहा है कि ये मोहब्बत है, हालांकि ये सिर्फ ज़हनी हालत है कि हम दिल इतने हो गए कि अब हमारे पास कोई करने को और काम और बात नहीं है, बेसिकली वक्त कटी है इस टाइम। एक तो अमेरिका सीधी, अब पिन पॉइंट चीजों पे आ जाए, नाजरीन का भी टाइम हम ज्यादा वो नहीं करते। नंबर 1, अमेरिका स्ट्रेट जंग में जा सकता है, इसके भरपूर चांसेस मौजूद हैं। दूसरा, अमेरिकन इकोनॉमी अब जवाल पजीर है, इसमें कोई शक नहीं है, और इसका कोई हल भी नहीं है। ये कोई के सोचा ना कि कोई तवीज ला के दे देगा या मुमदानी अब इनके किराए माफ करवा लेगा या कुछ भी। अच्छा नौजवान, अच्छी अटेम्प्ट, इस्लाम के लिए एक बड़ा अच्छा वो रहा, उसने आके अपना क्लेम भी किया, वरना हो सकता है अथीस्ट या सेकुलर काइंड ऑफ मुस्लिम या नॉन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होता तो कह देता कि मैं जो है मुस्लिम नहीं हूं या इसकी जिक्र ही ना करता, लेकिन वो जिक्र करना इस बात का आधार ही है कि हमारे बेसिकली इस्लाम के अंदर ये कैपेसिटी मौजूद है कि वो लीड कर सकता है और जिंदगियों को उम्मीद दे सकता है। लेकिन साथ ही वो उसको ये नहीं पता कि वो जिस सिस्टम में खड़ा है इस सिस्टम में जवाल ही जवाल होता है। इस इकोनॉमिक सिस्टम में कभी भी कोई भी किसी भी इंसान को खैर नहीं दे पाएगा, वो ये उसको बाद में पता चलेगा। अभी क्लेम्स अपनी जगह। एक तो ये अमेरिकन को जंग आ रही है, दूसरा इकोनॉमी का कोई सूरत हाल नहीं बनेगी, किसी भी सूरत नहीं बनेगी, नो वे। इसको लिख लें जरा, जिसको अभी ये बात बुरी लग रही है फिर भी लिख लें। आप लोगों को अपनी ग्रुप्स बना के पहले तो अपनी कम्युनिटीज में मूव कर जाएं, इंडियन पाकिस्तानी जहां भी आप लोग इकट्ठे हैं, मजहब पे ना करें, अपने एथिकली या एथनिक बैकग्राउंड के हिसाब से एक हो जाए, आपको फायदा होगा। क्योंकि उन्होंने नहीं पूछना कि नाम तुम्हारा क्या है और क्या नहीं है, हिंदू है या मुस्लिम, कलर से ही समझेंगे कि ये बस वही है। तीसरी बात यह है कि आप लोग अपनी कॉर्पोरेट अमेरिका में बहुत सी लैंड्स पड़ी हैं, एग्रीकल्चर में चले जाए, 20-20 लोग मिल के अपना एक वो बनाए, ग्रुप्स फॉर्म करें, और उन्हीं ग्रुप्स के तहत आप लोग अपना खुद का सिस्टम बनाएं जिसके अंदर
जिस तरह हम इको मॉडल की बात कर रहे हैं कि 20-20, 25-25 लोग कॉर्पोरेट फार्मिंग में चले जाएं, प्रोड्यूसर बन जाएं, कंज्यूमर की जगह प्रोड्यूसर बन जाएं, द ओनली वे ऑफ सर्वाइवल। अगर आप चाहते हैं कि ये इकोनॉमिक जो धक्का है ये आपको ना आए, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो उसमें जो बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप पे ये इकोनॉमिक जो प्रेशर है वो ना बिल्ड हो, तो उसके लिए आपको कंज्यूमर नहीं प्रोड्यूसर बनना होगा। ये कंट्री की तरक्की का भी फार्मूला प्रोडक्शन है, ये इंडिविजुअल की जिंदगी का फार्मूला भी प्रोडक्शन है। एज लॉन्ग एज हर कोई प्रोड्यूसर बन जाए तो पूरी की पूरी दुनिया ही एक वो जन्नत हो सकती है। लेकिन जब तक आप चंद अफराद प्रोड्यूसर रहेंगे, सारी दुनिया में बैठ के खाएगी, ऐसे नहीं चलेगा। मुस्तकबिल में सबसे बड़ा जो क्राइसिस है वो फूड सिक्योरिटी है। फूड आपका प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि आप लोग ये चिपें खा के या मोबाइल के ये सारा कुछ या इंटरनेट से पेट नहीं भरने लगे आपके, या जो भी आर्टिकल पढ़ लें या बड़ी किताबें चाट लें या बड़ी एन के शैन के लगा के टेबलों पे चढ़ के बैठ जाएं कि हम तो बड़े कोई इकोनॉमिस्ट बैठे हैं जी, इधर ट्रेडिंग कर रहे हैं जी बैठे। ट्रेडिंग पे खुदकुशियां होंगी और ज्यादा होंगी। अभी जैसे पिछले दिनों 2000 खुदकुशी सुनी और होगी। लेकिन आप समझें कि प्रोड्यूसर होना ही ओनली वे है। अब आप लोगों को जितनी जल्दी ये बात समझ आ जाएगी, उतनी जल्दी आप लोग अपना इंतजाम कर लेंगे। और जिसको नहीं समझ आ रही अभी भी, तो इसका मतलब है कि वो बचना ही नहीं चाहता, या कुदरत को मंजूर ही नहीं है कि उसके लिए कोई सर्वाइवल का कोई सूरत निकले। क्योंकि देखिए, एहसास नदामत या गलती का एहसास या भूख का एहसास ही पहला कदम होता है उस चीज की तरफ जो जिसकी कमी होती है। लेकिन अगर किसी को ये पता ही नहीं चल रहा कि वो हेल उसके लिए क्रिएट हो रही है या वो गड़े में जा रहा है, तो वो कैसे बचेगा सिर्फ वो जिसको ये एहसास हो गया कि वाकई मुझे प्रोड्यूसर बनना है, और वाकई ये सारा इकोनॉमिक सिस्टम जो फजूल था। पूरी दुनिया देख ले कि अमेरिका जो इसका बानी था, जिसने पूरी दुनिया पे अपने डॉलर का रोब जमाया और पूरी दुनिया पे अपनी हुकूमत कायम की, आज उसकी हालत देख लें और उससे अंदाजा लगा लें कि आप लोग कितने जमहूरी हो जाएंगे, कितने का आप फलाने बन जाएंगे, आप कोई ज्यादा साइंसदान बन जाएंगे, आपके पास कोई बहुत बड़े ब्रेन है? तो नहीं, यूरोप की अभी बल्कि जैसे सर्दी बढ़नी है तो घुटने लग जाएंगे, एनर्जी प्राइसेस बहुत हाई करेंगी, वैसी ऑयल गैस बढ़ने वाली है मार्स जिस पोजीशन पे। तो ये भी 45 दिन बहुत ज्यादा चीखें निकल जाएंगी यूरोप की एनर्जी क्राइसिस को लेके या एनर्जी प्राइसेस को लेके। तो यूरोप प्यूटन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर से मुल्क टूट टूट के कुछ ना कुछ प्यूटन की साइड पे होने लगेंगे। ये एक मसल्स नर्व्स गेम है। प्यूटन अगर ना गया, जो चांसेस तो है कि 26 का मिड तक वो उतरना के कोई ना कोई उससे पहले इवेंट बन सकता है उसकी जिंदगी में। बाकी अल्लाह ताला महफूज रखे उसको। लेकिन बहरहाल ये जो भी यूरोप है ये सेम इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है जिसको अमेरिका चला रहा था, वो वीजा सिस्टम हो, पेमेंट सिस्टम हो, ऑनलाइन सिस्टम व्हाट्सएवर। और इनको भी अब इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि हम सब भी जा रहे हैं। तो जैसी ये इंडिकेशंस इनको आएंगी कि ये गिरने वाले हैं, आप देखिएगा कि ये फौरन आप लोगों के जो फूड एग्री या एग्रेरियन या फूड कंट्रीज, फूड सप्लायर कंट्रीज हैं, उनसे बहुत अच्छे रवाबित बनाने की कोशिश करेंगे। बल्कि चले लें फिर प्रोडिक्शन में ये जो ग्रे लिस्ट और फलानी लिस्ट, पाकिस्तान ऐसा सारा कुछ फाड़ के भी दे देना कि ये लोग भी कुछ भी नहीं है हमारे पास, फिर भी ये फूड के मुआहदे करेंगे और इन फ्यूचर इनके मजबूरी होगी पाकिस्तान, इंडिया और जितने भी बड़े फूड सप्लायर्स हैं दुनिया में, उनको ऑब्लाइज करना, उनकी लेबर को दोबारा से और अपनी एग्री और इस तरफ तवज्जो जो है ये जरूर आएगी। और बेसिकली इस टाइम यूरोप को भी एक जंग दरपेश है। यूरोप के पास भी जंगी ऑप्शन है और ये आपको नजर आ जाएगा कुछ दिनों में। ये जो अब टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है कि ये कुछ ना कुछ इनके पास इनकी जो सॉल्यूशंस नहीं है इनके पास इस टाइम। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के पास
اپنی عوام کو اب سنبھالنے کے یا اس کے سولوشنز نہیں ہیں، کیونکہ غزہ کا شو انہوں نے چلایا، جان بوجھ کے چلایا تاکہ پوری انٹرنیشنل عوام کی توجہ بس غزہ پہ رہے، احتجاج بھی اس پہ کریں اور روئیں دھوئیں بھی اس پہ، اور بعد میں ہم سارے مل کے جا کے اپنی نا عوامی سینٹیمنٹ کو جو ان کو اس کی تشفیع جو ہے اس کے لیے ہمارا صدر وزیر اعظم غزہ چلا جائے، ایڈ کے بارے میں کوئی ایڈ کر دے، سپورٹ کر دے یا سیز فائر میں بیٹھ جائے جا کے، تو ہمارے احتجاج مانیں گے، جبکہ اپنا پیٹ خالی ہو، اپنی نوکری کا مسئلہ ہوا، احتجاج یاد نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اس طرح اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک اور غزہ چاہیے، تو اس کے لیے دیکھیں کوئی نہ کوئی جنگ چاہیے جس کو بڑھایا جا سکے، جو طویل ہو۔ اب جنگیں ایسی طریقے سے لڑی جائیں نا، مطلب جیسے رشیا یوکرائن چلی جا رہی ہے، یورپ کے کانوں پہ جیسے میں سیک ڈالا ہوا ہے اور توجہ ادھر کوئی ہوئی ہے، ایسی جنگیں چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان انڈیا ٹھاپا والی جنگ جب بھی ہونی ہے، مطلب انہوں کے پاس کوئی زیادہ دن کے مسلز نہیں ہونے، انہوں نے چلو دینا، اور یہ بھی وہ بھی کہتے ہیں اب چلا دو گئی۔ اچھا پھر وہ اٹھاتے ہیں دوسری، جیسے ایران والی اس میں گئے تو ایران نے بھی 200 400 ڈرون اور میزائل ٹھوکنا شروع کر دیا۔ وہ بھی خبریں تو یہی تھی کہ جی پاکستان نے ہی وہ بھی کروایا ٹیکنیکلی، سپورٹ پاکستان کی تھی، چائنا پاکستان کی ملی سپورٹ تھی جو آئرن ڈوم ناکام ہوا۔ تو اب ملک ایسے چاہیے جہاں بس سالوں ٹک پک چلے، میڈیا میں خبریں ادھر کی، لاشیں ادھر کی۔ وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب میں لاش دیکھتے ہوئے یا بھوکے بچے دیکھتے ہوئے میڈیا پہ، میں پلیٹ میں مہنگا کھانا بھول جاتا ہوں۔ میں مہنگا کھانا نہیں سوچتا، میں سوچتا ہوں کہ ایز لانگ ایز شکر ہے میں گھر میں کھانا کھا رہا ہوں اور وہ میری لاش نہیں ہے یا میرے بچے کی لاش نہیں ہے، دیٹس اٹ۔ یہ ہے غزہ کا جس کو سمجھ نہیں آ رہی دنیا کو کہ یار اتنا بھی ظلم کیسے ہو سکتا ہے کہ لاکھوں بندہ مار دیا اور لاکھوں وہ ہو گیا، اور صدر ٹرمپ جا کے نیتن یاہو کو عقل ہے کہ یہ 2.5 لاکھ کا قاتل ہے، اس کو کہہ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ مطلب سوچے تو صحیح، اگر ٹرمپ جینوئنلی امن پسند تھا اور جینوئنلی کوئی پیس لور تھا تو نیتن یاہو کو سپورٹ نہیں کر سکتا۔ اوریجنلی سوچے نا ذرا، بی جینوئن۔ تو یہ صورتحال ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو شو چلائے رکھنا ہے عواموں کو ان کے سامنے پڑی تھالی پہ، تاکہ ان کی توجہ نہ جائے یہ کتنی مہنگی ہے اور میں نے کتنا کشٹ اٹھا کے کھائی ہے، بس وہ ٹی وی پہ دیکھتے رہیں کہ لاشیں اور وہ کہیں شکر ہے۔ یہ شکر کرانے کے لیے یہ سارے سین کریٹ